महाभारत युद्ध के पीछे की सबसे बड़ी वजह दुर्योधन को माना जाता है। वह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी मां गांधारी थी। उन्होंने 100 कौरव पुत्रों को जन्म दिया था। दुर्योधन 100 कौरवों में सबसे बड़ा कौरव था। दुर्योधन कलयुग का अंशावतार था। कलयुग का तात्पर्य वर्तमान युग से है, जिसमें धर्म और सत्य लोप होता रहता है और बुराइयां बढ़ती जाती हैं। इसीलिए दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का था। वहीं उसके 99 भाई पुलत्स्य वंश के राक्षसों के अंश थे, इसीलिए सभी अधर्मी थे। लेकिन यह तो बात हुई दुर्योधन की, जबकि महाभारत में बहुत से पात्र थे जो कि किसी न किसी देवता, वसु या देवी के अवतार थे। तो इन पात्रों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पौराणिक कथाओं में महाभारत ग्रंथ का विशेष महत्व है। द्वापर युग में रचे गए महाभारत ग्रंथ में महासंग्राम हुआ था, जिसमें कई योद्धाओं और शूरवीरों ने हिस्सा लिया था। यह बात तो सभी जानते हैं कि भगवान ने समय समय पर धरती पर अवतार लिया था, लेकिन महाभारत में कौन किसका अवतार था, यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। मान्यता है कि महाभारत कथा में सभी पात्र देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा और ऋषियों के अवतार थे। नंबर 1, श्री कृष्ण। वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान वह पांडवों के रणनीतिकार और अर्जुन के सारथी बने थे। पांडव और कौरवों के बीच धर्म युद्ध की शुरुआत में अर्जुन हिंसा और मृत्यु के बारे में सोचकर निराशा से भर जाता है। वह यह सोचने लगता है कि उसे यह युद्ध त्याग देना चाहिए और अधर्म को सहते रहना चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का अमूल्य ज्ञान दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म को बनाए रखने के लिए अपने क्षत्रिय कर्तव्य को पूरा करने की सलाह भी दी थी। नंबर 2, बलराम। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला था, तब देवकी की गर्भ से भगवान बलराम पधारे थे। योग माया ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसीलिए उनका नाम सकर्षण पड़ा था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊजी कहा जाने लगा। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। यदु वंश के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत कर लिया था। नंबर 3, अर्जुन। अर्जुन को पार्थ के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते थे। अर्जुन कुरु साम्राज्य में कुंती और इंद्र के पुत्र थे। वह पांडव भाइयों में तीसरे भाई थे और अलग अलग समय में द्रौपदी, उल्पी, चित्रगंधा और सुभद्रा से उनका विवाह हुआ था। उनके 4 पुत्रों में इरावत, ब्रहुवाहन, अभिमन्यु और श्रुतकर्मा शामिल थे। अर्जुन अति महारथी वर्ग के योद्धा थे। वह भगवान कृष्ण के चचेरे भाई और सबसे अच्छे दोस्त थे। वह महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और महानतम योद्धा थे। उन्होंने अश्वत्थामा, कृपा, कर्ण, भीष्म और द्रोण जैसे योद्धाओं को हराया था। नंबर 4, भीम। भीम महाराज पांडु की दूसरी संतान है। वह पांडु और कुंती के पुत्र और वायुदेव के अंश से जन्मे थे। शारीरिक रूप से भीम हनुमान जी और बलराम के बाद पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। भीम ने बकासुर, हिडिंबासुर, किरमिरा, जटासुर आदि सहित राक्षसों को मार डाला था। भीम ने भयानक योद्धा जरासंध को भी हराया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ने अकेले ही 100 कौरव भाइयों को मारा था। नंबर 5, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर 5 भाइयों में सबसे बड़े भाई थे। युधिष्ठिर यमराज के अंश थे, इसीलिए वह हमेशा से ही धर्म के मार्ग पर चलते थे। वह इंद्रप्रस्थ और बाद में हस्तिनापुर के राजा बने थे। वह कुरुक्षेत्र युद्ध में सफल पांडव पक्ष के नेता थे। महाकाव्य के अंत में वह स्वर्ग में सशरीर गए थे। नंबर 6, नकुल और सहदेव। अश्विनी कुमार जुड़वा देवता की एक जोड़ी थी, जिनके पिता सूर्य थे। वह चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता थे। यही 2 कुमारों ने नकुल और सहदेव के रूप में महाभारत में हिस्सा लिया था। नंबर 7, कर्ण। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र और राजकुमारी कुंती के पुत्र थे। उनका पालन पोषण राधा और आदिरथ नाम के एक पालक सूत माता पिता ने किया था। आदिरथ राजा धृतराष्ट्र के लिए काम करने वाले सारथी थे। कर्ण एक निपुण योद्धा था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वह बड़े होते हैं और दुर्योधन का एक वफादार दोस्त बन जाते हैं। उन्हें दुर्योधन द्वारा बंगाल का राजा नियुक्त किया गया था। कर्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में शामिल हो गए थे और भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगदत्त, जरासंध, घटोत्कच जैसे कई योद्धाओं को हराया था। नंबर 8, द्रोणाचार्य। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्रोण कौरवों और पांडवों दोनों के ही गुरु थे। भीष्म पितामह
द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। उनका असली नाम देवव्रत था। वह कुरु राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र थे। भीष्म को अपने पिता से वरदान मिला था कि वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकते हैं या जब चाहे तब तक वह अमर रह सकते हैं। वह अपने सौतेले भाई विचित्रवीर के माध्यम से पांडवों और कौरवों दोनों के ही संबंधी थे। वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे और अपने समय के महानतम योद्धाओं में से भी एक थे और उन्हें भगवान परशुराम द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। एक अवसर पर उन्होंने परशुराम जी को कड़ी टक्कर भी दी थी, जो कि किसी क्षत्रिय ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की थी। नंबर 10 अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भी महाभारत के रोचक किरदारों में से एक है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। नंबर 11 द्रौपदी। द्रौपदी पूर्व जन्म में मुद्रल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम इंद्रसेना था। उनके पति की अल्प आयु में मृत्यु के उपरांत उसने पति पाने की कामना से तपस्या की। शंकर जी ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा की। उसने शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है। शंकर जी ने कहा कि उसे 5 गुणों से भरा पति मिलेगा। क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी, इसीलिए उसे 5 पति प्राप्त हुए। महाभारत में द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। नंबर 12 विदुर। ऋषि मंडप के श्राप के अनुसार यमराज को ही मनुष्य रूप में जन्म मिला था। उन्होंने विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर को कुरु साम्राज्य के प्रधानमंत्री और पांडवों और कौरवों के चाचा के रूप में वर्णित किया गया है। उनका जन्म एक दासी से हुआ था। नंबर 13 कृपाचार्य। वह रौद्र के एक गण के अवतार थे। उन्हें अपनी बहन कृपी के साथ राजा शांतनु ने गोद ले लिया था। बाद में कृपा एक आचार्य बन गए, तब कृपा को कृपाचार्य नाम दिया गया। नंबर 14 शकुनी। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। शकुनी वर्तमान गांधार में गांधार साम्राज्य का राजकुमार था, जो बाद में अपने पिता सुबल की मृत्यु के बाद राजा बना। वह गांधारी के भाई थे और इसीलिए दुर्योधन के मामा भी थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को मार डाला था। नंबर 15 अभिमन्यु। अभिमन्यु भगवान चंद्रदेव के पुत्र वर्चस्व के अवतार थे। जब द्वापर युग की शुरुआत हो रही थी तो सभी भगवानों को पहले से ही महाभारत के युद्ध में योगदान देने के लिए भगवान विष्णु ने कहा था, जिसमें सभी देवता अपने योगदान देने को स्वीकार हो गए थे। परंतु चंद्रदेव ने पृथ्वी लोक पर अवतार लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद सभी देवताओं के आग्रह पर उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र वर्चस्व को पृथ्वी लोक पर भेजने के लिए सहमत हो गए थे। लेकिन उन्होंने सभी देवताओं से यह शर्त रखी कि जैसे ही उनका पुत्र 16 वर्ष का होगा, वह चंद्रदेव के पास वापिस आएगा और उसे संसार में लोग सबसे बड़ा महारथी और पराक्रमी योद्धा के रूप में जानेंगे। जिसके बाद सभी देवताओं ने सहमति जताई और फिर हुआ भी यही। अभिमन्यु, जो कि वर्चस्व के अवतार थे, सिर्फ 16 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु तीसरे पांडव राजकुमार अर्जुन और यादव राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र थे। वह अपने मामा कृष्ण और बलराम के शिष्य थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन उनकी बेवजह हत्या कर दी गई थी। वह अपने पिता अर्जुन की तरह ही महान योद्धा थे। वह पांडवों के सबसे प्रिय पुत्रों में से एक थे। नंबर 16 धृतराष्ट्र और पांडु। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उनका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे थे। नंबर 17 कंस। कंस अपने पूर्व जन्म में कांडेमी नामक असुर थे। वह एक अत्याचारी शासक था। धार्मिक पुराण उन्हें एक असुर के रूप में वर्णित करती है, जबकि हरिवंश पुराण उसे मनुष्य के शरीर में पुनर्जन्म लेने वाले असुर के रूप में वर्णित किया गया है। वह देवता कृष्ण की माता देवकी के चचेरे भाई थे और श्री कृष्ण ने ही कंस का वध किया था। नंबर 18 शिशुपाल। शिशुपाल हिरण्यकश्यप का अंश था। शिशुपाल दमघोष का पुत्र था। युधिष्ठिर के महान राज्याभिषेक समारोह में उनके चचेरे भाई कृष्ण द्वारा उनके अपमानजनक दुर्व्यवहार की सजा के रूप में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ हैं तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।